वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4। और आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 40 जो कि इस बुक के पेज नंबर 160 पर मौजूद है। इंतहाई इम्पोर्टेंट ये एग्जांपल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखें इसमें हमारे पास 3 केसेस हम इस क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे a प्लस बी कॉज एक्स के। तो पहला केस है जब a ग्रेटर होगा b से, तो उस वक्त आ जाएगा 1/a² माइनस b² का स्क्वायर रूट इंटू कॉज इनवर्स ax प्लस बी ओवर a प्लस बी कॉज एक्स। और दूसरा केस है जब b ग्रेटर होगा a से, तो तब ये आ जाएगा 1/b² माइनस a² का स्क्वायर रूट इंटू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स b प्लस a कॉज एक्स ओवर b कॉज एक्स प्लस a। और तीसरा केस है जब a और b बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा 1/a tan x ओवर 2। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये 3 केसेस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। याद रखें कि इस क्वेश्चन को हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे i इज इक्वल टू डी एक्स ओवर a प्लस बी कॉज एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैजिक सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, tan x/2 को t के इक्वल पुट कर लेते हैं और वहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आई के इक्वल ये आ जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो dx की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर a प्लस बी और cos x की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा जी i इज इक्वल टू 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 2dt ओवर a1 टाइम a और a टी स्क्वायर टाइम a टी स्क्वायर और b1 टाइम b और b को माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आइए इसको ज़रा मैं अगले पेज के ऊपर ज़रा लिख लेता हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा, अब हम इसको लिख लेंगे जी i इज इक्वल टू, ये हमारे पास था जी 2dt ओवर a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा डी टी ओवर a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम पहला केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1, जो कि क्या है, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास a जो है ये ग्रेटर है b से, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी। b इधर माइनस करवाएंगे तो a माइनस बी ग्रेटर हो जाएगा 0 से। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू डी टी ओवर, ये आएगा जी हमारे पास a प्लस बी
और यहाँ से हमारे पास दोनों टर्म में से टी स्केयर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू टी स्केयर, सॉरी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे ताकि इसको ज़रा अकेला कर लें टी के स्केयर को। तो ए माइनस बी हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी ओवर ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए प्लस बी है, ए प्लस बी के नीचे डिवाइड हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ टी स्केयर रह जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसका भी स्केयर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी टी ओवर, ये ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको 2 के नीचे लिख लेते हैं ए माइनस बी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी का स्केयर। हमने यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट लगा लिया, और यहाँ पे आ जाएगा टी का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, 1 ओवर कांस्टेंट का स्केयर प्लस वेरिएबल का स्केयर, ये इक्वल होगा 1 ओवर कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 ओवर ए माइनस बी इंटू ये आ जाएगा 1 ओवर कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर कांस्टेंट क्या है हमारे पास, स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। ठीक है जी। tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है टी, और कांस्टेंट क्या है स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, इंटेग्रल का। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों का जो स्केयर रूट है लहरा कर लेते हैं, और लिख लेते हैं ये 2 ओवर ए माइनस बी। ठीक है जी। ये ए माइनस बी का स्केयर रूट ऊपर ले जाएंगे, और नीचे आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का स्केयर रूट ऊपर ले जाएंगे, और साथ टी आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा कर लेते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम लिख लेंगे 2 ओवर ये 1 और ये 1/2, 1/2 नीचे ला के माइनस करेंगे पावर, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 2 एलसीएम आएगा, 2 1 टाइम 2 माइनस 1 यानी 1/2। इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, यानी कि ये लिख लेंगे स्केयर रूट ऑफ ए माइनस बी, और ये स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू tan इनवर्स स्केयर रूट ऑफ ए माइनस बी ओवर स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इंटू tan इनवर्स स्केयर रूट ऑफ ए माइनस बी ओवर स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू टी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे, tan इनवर्स u इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस यू स्केयर ओवर 1 प्लस यू स्केयर। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये याद रखें कि इसका ज़रा आपको मैं प्रूफ भी बता देता हूँ कि इसको आप प्रूफ जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूफ भी करके इनको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेते हैं।
जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है 2 tan इनवर्स u इंटू कॉज इनवर्स 1 माइनस यू स्केयर ओवर 1 प्लस यू स्केयर। ठीक है जी, तो LHS को सॉल्व करेंगे। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। 2 tan इनवर्स u और पुट कर लेंगे u इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स इंटू टेन थीटा, यू की जगह tan थीटा आ जाएगा। tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो 2 थीटा आ जाएगा ये। अब RHS ले लेंगे। RHS क्या है? काज इनवर्स 1 माइनस यू स्केयर ओवर 1 प्लस यू स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की जगह अगेन tan थीटा पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा काज इनवर्स 1 माइनस tan स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्केयर थीटा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे tan स्केयर क्या होगा? साइन स्केयर ओवर कास स्केयर ओवर 1 प्लस साइन स्केयर ओवर कास स्केयर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे। कास स्केयर एलसीएम आ जाएगा कास स्केयर 1 टाइम कास स्केयर माइनस साइन स्केयर। नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस स्केयर थीटा कास स्केयर 1 टाइम कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कास स्केयर और कास स्केयर कैंसिल, तो ये आ जाएगा काज इनवर्स कास स्केयर माइनस साइन स्केयर। स्टूडेंट्स क्या होता है, याद रखें कि कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर इक्वल होता है cos 2 थीटा के, और cos स्केयर प्लस साइन स्केयर होता है 1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा cos इनवर्स इंटू cos 2 थीटा। cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 थीटा। अब दोनों ही साइड जो है 2 थीटा के इक्वल आ गए, तो यही हमारे पास हमें प्रूव करना था कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, तो जो फार्मूला मैंने लिखा उसको मैंने प्रूव भी कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ज़रा इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी, अब इस फार्मूले को यानी tan इनवर्स और ये सारी वैल्यू u के इक्वल होगी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1/2 इंटू कॉज इनवर्स 1 माइनस यू स्केयर की जगह पे ये सारी वैल्यू लिखूँगा। तो ये आ जाएगा, इसका जब स्केयर लेंगे तो ये a माइनस बी ओवर a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू टी है, तो टी का स्केयर आ जाएगा ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 प्लस ये सारी वैल्यू का स्केयर, तो ये a माइनस बी ओवर a प्लस बी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, और इधर भी टी स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में क्या बचेगा, मैं इसी वैल्यू को ज़रा नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखता हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्योंकि 2 से कट चुका है, ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉज इनवर्स 1 माइनस a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू टी स्केयर ओवर 1 प्लस a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू टी स्केयर। ठीक है जी, ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। तो याद रखें कि टी स्केयर की जगह टी हमने किसकी जगह पे रखा था, tan x/2 की जगह। तो टी की जगह अब tan x/2 लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ a स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉज इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस
ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू टी की जगह पे आ जाएगा टेन स्केयर एक्स बाई टू ओवर वन प्लस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू टी की जगह पे आ जाएगा टेन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, टेन है तो टेन की जगह साइन और कॉस लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वन ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉस इनवर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ एलसीएम लेने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ज़रा इसको साइन और कॉस की सूरत में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा वन माइनस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्केयर एक्स बाई टू। इधर भी यही कर लेंगे, वन प्लस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्केयर एक्स बाई टू। टेन की जगह पे हमने साइन और कॉस लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, अब नेक्स्ट हम एलसीएम ले लेंगे। तो यह आ जाएगा वन ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस बी इंटू कॉस स्केयर एक्स बाई टू। एलसीएम आ जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस ए माइनस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाई टू। नीचे भी एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस स्केयर एक्स बाई टू। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस ए प्लस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी कॉस स्केयर एक्स बाई टू, ए प्लस बी कॉस स्केयर एक्स बाई टू आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वन ओवर स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉस इनवर्स। ये ए प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ए कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस बी कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस ए साइन स्केयर एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाई टू। नीचे भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए इंटू कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस बी कॉस स्केयर एक्स बाई टू। यहाँ पे भी ए साइन स्केयर एक्स बाई टू प्लस बी साइन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा वन ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू कॉस इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस स्केयर कहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ए और बी। इनफैक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसा कर लेते हैं कि ए दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ए कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू। अब जब बी कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू। ओवर अब ए कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू और बी कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, यहाँ पे ए माइनस बी था। ठीक है जी, ए माइनस बी था तो ए के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो बी के साथ होगा तो ये माइनस आएगा। बी के साथ हम लिखेंगे तो ये कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू आ जाएगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूले हैं दो, जो कि क्या हैं, कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू, ये इक्वल होते हैं वन के इक्वल। और दूसरा फार्मूला है कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू,
ये इक्वल होता है कॉज एक्स की। ठीक है जी। तो इन दो फार्मूलाज को आगे हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉज इनवर्स ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी जगह कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू बी ही आ जाएगा ओवर ए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ए 1 टाइम ए आ जाएगा, प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी जगह कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया है केस नंबर 1 का। ठीक है जी, जो कि क्या है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉज इनवर्स ए कॉज एक्स प्लस बी ओवर, चलें आप ऐसे लिख लेते हैं हम बी कॉज एक्स प्लस ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये केस नंबर हमारे पास 1 जो है ये इसी के साथ हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या है उसको ज़रा देखते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने ज़रा ले लेनी है, जहाँ से हमने जो केस नंबर 1 को सॉल्व किया था उसी को दोबारा ले लेंगे। टेक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो क्या थी, आई इज़ इक्वल टू, ये 2 को अंदर ही लिख लेता हूँ, 2 इंटू डी टी ओवर ए प्लस ए टी स्क्वेयर प्लस बी माइनस बी टी स्क्वेयर। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसको ज़रा मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 बाय लिख लेंगे तो ये डी टी ओवर, स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी को इधर लिख लेंगे और टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी। इसको किसी तरीके से बी माइनस ए बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे, ये आ जाएगा जी ए प्लस बी, ये माइनस बी को पहले लिख लेंगे और ए को बाद में, ये आ जाएगा डी टी ओवर ए प्लस बी इंटू माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बी माइनस ए को कॉमन ले लेंगे ताकि टी स्क्वायर जो है वो अकेला रह जाए। तो बी माइनस ए को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए, यहाँ से बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो सिर्फ टी स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये बी माइनस ए 2 के नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 ओवर बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी लगा लेंगे, ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाएंगे माइनस ये टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इस को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है 1 ओवर
ए स्केयर माइनस बी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है 1/2a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। एक तो इंटीग्रेशन का हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स यूज़ होगा, याद रखें कि दूसरा फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे काज हाइपरबोलिक इन्वर्स वाला। ठीक है जी, और ठीक है जी, काज हाइपरबोलिक इन्वर्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफैक्ट टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि क्या है 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा 1 कांस्टेंट इंटू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले के ज़रिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2/b माइनस ए इंटू 1 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 1 कांस्टेंट लगाएंगे तो a प्लस बी ओवर b माइनस ए आ जाएगा इंटू टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स वेरिएबल यानी कि t ओवर कांस्टेंट यानी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर b माइनस ए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ऊपर ले जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा b माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ये स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ऊपर और ये साथ t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स एक और स्टेप करते हैं कि हमारे पास b माइनस ए पावर इधर 1 है, ऊपर 1/2 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो स्टूडेंट्स ये लिख लेंगे 2 ओवर b माइनस ए की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा b प्लस ए और ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स इसको ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए इंटू टी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा मैं एक दो फिर इसी तरह लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए इंटू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए और b माइनस ए स्क्वायर रूट के साथ t भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए इंटू टी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज वी नो डैट टेन हाइपरबोलिक इनवर्स u ये इक्वल होगा 1/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 प्लस यू स्केयर ओवर 1 माइनस यू स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम इसकी जगह पे यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर और इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 प्लस यू स्केयर की जगह ये सारा आ जाएगा,
इसका स्केयर लेंगे, स्केयर और जजर आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इंटू टी का स्केयर। ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस यू स्केयर, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इंटू टी का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कास हाइपरबोलिक इनवर्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हम b प्लस ए कॉम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस ए। ठीक है जी, b प्लस ए, और यहाँ पे आएगा b माइनस ए इंटू टी स्केयर, और यहाँ पे भी नीचे भी एलसीएम लेंगे b प्लस ए, तो ये आ जाएगा इधर b प्लस ए इंटू माइनस इंटू बी माइनस ए इंटू टी स्केयर। तो b प्लस ए और b प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कास हाइपरबोलिक इनवर्स b प्लस ए प्लस बी माइनस ए इंटू टी स्केयर ओवर बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू टी स्केयर। तो स्टूडेंट्स टी की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, याद रखें कि हम टी की जगह पे हमने यूज़ किया था tan x/2, तो tan x/2 यूज़ कर लेंगे अब टी की जगह पे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और इधर आ जाएगा कास हाइपरबोलिक इनवर्स बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए, और टी की जगह आ जाएगा tan स्केयर x/2 ओवर बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू tan स्केयर x/2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर लेंगे, याद रखें कि अब हम tan स्केयर को साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए, ये आ जाएगा जी साइन स्केयर x/2 ओवर कॉस स्केयर x/2। नीचे भी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा b प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू साइन स्केयर x/2 ओवर कॉस स्केयर x/2। ठीक है जी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कास हाइपरबोलिक इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा कास स्केयर ओवर साइन स्केयर। ठीक है जी, इनफैक्ट कास स्केयर एलसीएम आ जाएगा कास स्केयर x/2, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b प्लस ए इंटू कास स्केयर x/2 प्लस बी माइनस ए इंटू साइन स्केयर x/2 आ जाएगा। नीचे भी स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा कास स्केयर x/2, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b प्लस ए इंटू कास स्केयर x/2 माइनस बी माइनस ए इंटू साइन स्केयर x/2। ठीक है जी, तो कास स्केयर x/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स अब बाकी जो बच गया है इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं ज़रा लिख लेता हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आई इज इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। ये हमारे पास क्या आया है, b प्लस ए कॉस स्केयर x/2 प्लस बी माइनस ए साइन स्केयर x/2 डिवाइडेड बाय b प्लस ए कॉस स्केयर x/2 प्लस माइनस
बी माइनस ए साइन स्केयर एक्स बाय टू। तो स्टूडेंट्स आप ये मल्टीप्लाई करवा लेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा बी इंटू कॉस स्केयर एक्स बाय टू प्लस ए इंटू कॉस स्केयर एक्स बाय टू प्लस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाय टू माइनस ए इंटू साइन स्केयर एक्स बाय टू ओवर ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बी कॉस स्केयर एक्स बाय टू प्लस ए कॉस स्केयर एक्स बाय टू माइनस बी इंटू साइन स्केयर एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस ए इंटू साइन स्केयर एक्स बाय टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आती हैं। तो यह आ जाएगा काज हाइपरबोलिक इनवर्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हम काज बी कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा बी इंटू कॉस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू। जी हाँ, तो आप ए कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू, ठीक है जी। तो नीचे भी इसी तरह स्टूडेंट्स हम बी कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस ए कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम फिर वही दो फार्मूले जो हमने पहले भी पुट किए हैं वही दोनों फार्मूलाज हम यूज़ कर लेंगे। वो दोनों फार्मूलाज क्या थे? कॉस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू इज़ इक्वल टू 1 और दूसरा क्या था? कॉस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉज एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। ये आ जाएगा जी बी और कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 आएगा, बी 1 टाइम बी आ जाएगा प्लस ए कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा ओवर बी ये कॉस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू ये कॉस एक्स आ जाएगा प्लस ए कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर ये 1 आ जाएगा, 1 ए टाइम ए ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है दूसरे केस के लिए। कब? जब हमारे पास बी जो है वो ग्रेटर है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? थर्ड केस की तरफ चलेंगे। तो थर्ड केस हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 3 है, आई इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉज एक्स, ठीक है जी। तो ये केस हमारे पास तब लगेगा जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बी की जगह पे भी जब हम ए लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा? पुट बी इज़ इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर ए प्लस बी की जगह पे भी ए कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है जी। ये 1 ओवर ए मैं बाहर लिख लूँगा तो डी एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉज एक्स किसके इक्वल होता है? याद रखें 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल होता है 2 कॉस स्केयर एक्स बाय टू, ठीक है जी। ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्केयर एक्स बाय टू के। तो यह आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू डी एक्स ओवर 2 कॉस स्केयर एक्स बाय टू। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं, फिर एक दो स्टेप्स की इंटीग्रेशन अब बाकी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू डी एक्स ओवर 2 कॉस स्केयर एक्स बाय टू,
ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² यानी सीकेंड स्केयर x/2 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, याद रखें कि सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है 10, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2a सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन 10 x/2 और x/2 का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये 1/2 पर जाके 2 बन जाएगा, तो ये 2/2a इंटू 10x/2, ये 2 इस 2 के से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a इंटू 10x/2, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास तीसरा केस। तो बिलार हमने तीनों केसेस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो फ़िलहाल अभी के इस लेक्चर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।